या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। महिलाओं पर एसिड अटैक की घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती हैं, लेकिन कटिहार के बरारी में घरेलू विवाद में एक महिला ने अपने पति पर ही तेजाब फेंक दिया। उसने ये वारदात अकेले नहीं बल्कि अपनी बहन और उसके पति के सहयोग से किया है। दुर्भाग्य की बात यहां यह है कि इस कुकृत्य में ग्रामीण प्रतिनिधि ने साथ दिया है। पत्नी की तरफ से अपने पति पर एसिड अटैक करने की क्या है पूरी घटना, रिपोर्ट देखिए। घरेलू विवाद में पत्नी ने पति पर फेंका तेजाब। एसिड अटैक में मैके वालों ने भी दिया साथ। पति का हाथ पैर बांधकर चेहरे पर डाला तेजाब। तेजाब से एक आंख और चेहरा बुरी तरह झुलसा। 7 आरोपियों में पत्नी समेत 3 गिरफ्तार। बच्चों की पढ़ाई के विवाद को लेकर एक पत्नी अपने पति पर इस तरह से कहर बरपा सकती है, इसका अंदाजा शायद ही कोई लगा सकता है। बड़ी बात यह है कि महज घरेलू विवाद को सुलझाने की जगह पत्नी की बहन और उनके पति के अलावे ग्रामीण प्रतिनिधि ने एसिड अटैक जैसे संगीन वारदात को अंजाम देने में पत्नी भारती देवी का साथ दिया। बरारी थाना क्षेत्र के सूजापुर गांव के इस मामले के बारे में बताया जा रहा है, पिछले विगत कुछ दिनों से पति संजय प्रसाद मंडल और भारती देवी में अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होता था। इस कारण कई बार भारती देवी घर छोड़कर भी जा चुकी थी। बीते दिन बेटे के ट्यूशन नहीं जाने पर पति पत्नी में एक बार फिर झगड़ा हुआ, जिसे लेकर पति संजय ने भी पत्नी के साथ कुछ मारपीट किया। लेकिन इस बार पत्नी इतना संगीन कदम उठाएगी ये किसी को अंदाजा नहीं था। पत्नी भारती ने अपने मैके वालों और अपनी बहन और उसके पति को लेकर समझौता कराने पहुंची, लेकिन ये समझौता सिर्फ दिखावा मात्र था। दरअसल उसे अपने पति को आजीवन दर्द देने वाली वारदात को अंजाम देना था। जी हां, भारती देवी और उसके सहयोगियों ने मिलकर संजय मंडल का हाथ पैर बांध दिया और उसके चेहरे पर एसिड डाल दिया। एसिड अटैक में संजय मंडल की एक आंख समेत पूरा चेहरा बुरी तरह झुलस गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि संगीन वारदात को अंजाम देने में ग्रामीण प्रतिनिधि ने भी भारती देवी का साथ दिया। पीड़ित पति संजय मंडल और उसके बेटे अमृत कुमार ने मीडिया को एसिड अटैक की पूरी दास्तान को सुनाया। वो घर में हो रहा था, उस घर से तब हम इस घर में आए। इस घर में आए तो सब आदमी अचानक हमको पकड़ लिया। सब आदमी, महिला, मेरी पत्नी, मेरी जेठ सास और 7 आदमी था, वो सब आदमी पकड़ लिया हमको। पकड़ने के बाद जो है हाथ बांध दिया। हाथ बांधने के बाद पैर भी बांध दिया, बांध करके यहाँ सुला दिया। सुलाने के बाद जल्दी से तेजाब का बोतल खोला। खोलने के बाद मेरी पत्नी, मेरा जेठ सास जो है वो ये पकड़ लिया हमारा माथा, और एक आदमी ऐसे खोलने लगा। तो हम भी प्रयास, सर में जितना ताकत था उतना प्रयास किया हम, लेकिन वो लोग डाल ही दिए। एक दिन बारिश हो रही थी ना, उसमें कोचिंग ना जाने के कारण झगड़ा होता, हिसाब ना बनाए थे ना हम, इसलिए कोचिंग ना गए थे। पापा आए उधर से, मम्मी और पापा में कुछ बात हुआ, बस इस बीच में झगड़ा हुआ तो मम्मी को पापा मार के इधर उधर रहे। जब हम डॉक्टर को बुलाए इलाज करने के लिए, तो मम्मी को पापा ने डॉक्टर के सामने मारने की कोशिश भी की, पर मारने न दिया। उसके बाद मम्मी को घर से बाहर निकाल दी। तो मम्मी अभी तेजाब कौन फेंका? तेजाब मम्मी सब। किसके ऊपर? पापा के ऊपर। वहीं एसिड अटैक के बारे में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि पीड़ित संजय मंडल के बयान पर 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें पत्नी भारती देवी, उसकी बहन आरती देवी और आरती के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपी फरार है। जल्द ही उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारे अनुमंडल के अंतर्गत बराई थाना है, उसमें सूजापुर गांव है। वहां के संजय प्रसाद मंडल के द्वारा एक कांड दर्ज की गई है। इसमें उसकी पत्नी भारती देवी एवं अन्य 5 पर नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इसमें संजय प्रसाद मंडल की पत्नी एवं 2 अन्य की गिरफ्तारी हो चुकी है।
यह घटना घरेलू विवाद के कारण हुई। बहरहाल सवाल यह उठता है कि घरेलू हिंसा जैसे मामलों में बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा पंचायती करने की पहल क्यों नहीं होती। इसके साथ ही ग्रामीण प्रतिनिधियों का ऐसे अपराधों को रोकने और सामाजिक बुराइयों के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने की एक अहम जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इस जघन्य अपराध में जनप्रतिनिधि का शामिल होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लिहाजा पुलिस को इसे गंभीरता से लेते हुए ऐसे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत की रिपोर्ट।